हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी। आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू से देखेंगे। क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ क्या है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है। अगले क्वेश्चन नंबर 2, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन बी, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तीसरा क्वेश्चन, ठोस की विशेषता क्या है? ऑप्शन सी, दोनों। ठोस का निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है। चौथा क्वेश्चन, द्रव की विशेषता क्या है? ऑप्शन बी, निश्चित आयतन। द्रव का निश्चित आयतन होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। पांचवा क्वेश्चन, गैस का आकार कैसा होता है? ऑप्शन बी, अनिश्चित। गैस का न तो आकार निश्चित होता है, न तो आयतन निश्चित होता है। कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए, ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, गैस के कणों के बीच दूरी कैसी होती है? ऑप्शन डी, बहुत अधिक होती है। गैस के कणों के बीच दूरी कैसी होती है? ऑप्शन डी, बहुत अधिक होती है। ठोस में कणों की गति कैसी होती है? ठोस में कणों की गति कैसी होती है? ऑप्शन सी, कंपन करते हैं। ठोस में कणों की गति कैसी उत्पन्न होती है? तो कणों कंपन के कारण उत्पन्न होती है। 9वां क्वेश्चन, द्रव में कणों की गति कैसे होती है? द्रव में कणों की गति कैसे होती है? ऑप्शन बी, स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 10, गैस के कणों की गति कैसे होती है? गैस के कणों की गति कैसे होती है? गैस के कणों की गति कैसे होती है? ऑप्शन बी, बहुत तेज होती है। गैस में कणों की गति कैसे होती है? ऑप्शन बी, बहुत तेज। प्रसार किसमें सबसे अधिक होता है? प्रसार किसमें सबसे तेज होता है? प्रसार मतलब विसरण किसमें सबसे तेज होता है? ऑप्शन सी, गैस में। तापमान बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी, बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति क्या होती है? ऑप्शन बी, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 13, बर्फ का पानी बदलना क्या कहलाता है? बर्फ का पानी में बदलना क्या कहलाता है? बर्फ का पानी में बदलना क्या कहलाता है? गलनांक। बर्फ का पानी में बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, गलनांक। पानी का भाप में बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। पानी का भाप में बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 15, भाप का पानी में बदलना क्या कहलाता है? भाप का पानी में बदलना क्या कहलाता है? भाप का पानी में बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, संघनन। ठोस से सीधे गैसीय प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस से सीधे गैसीय प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, पानी। ऑप्शन बी, बर्फ। ऑप्शन सी, कपूर। ऑप्शन डी, दूध। ऑप्शन सी, कपूर। वाष्पीकरण किस ताप पर होता है? वाष्पीकरण किस ताप पर होता है? किसी भी ताप पर वाष्पीकरण होता है। और क्वेश्चन नंबर 19, वाष्पीकरण से क्या होता है? ठंडक महसूस होती है, गर्मी, कोई प्रभाव नहीं, रोशनी। ऑप्शन ए, ठंडक महसूस होती है। ऑप्शन बी, कपड़े जल्दी सूखते हैं जब हवा चलते हैं। ऑप्शन बी, हवा चलते हैं। कपड़े जल्दी सूखते हैं। ऑप्शन बी, हवा चलते हैं। वाष्पीकरण की दर बढ़ाने वाला कारक कौन सा है? वाष्पीकरण की दर बढ़ाने वाला कारण कौन सा है? ऑप्शन ए, तापमान। ऑप्शन बी, सतह। ऑप्शन सी, हवा। ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ऑप्शन ए, प्लाज्मा। ऑप्शन बी, गैस। ऑप्शन सी, द्रव। ऑप्शन डी, ठोस। ऑप्शन ए, प्लाज्मा। ठोस में कणों का आकर्षण बल कैसा होता है? ऑप्शन सी, बहुत मजबूत होता है। ठोस में कणों का आकर्षण बल कैसा होता है? तो बहुत मजबूत होता है। गैस को आसानी से स्पंदित किया जा सकता है क्योंकि गैस के कणों को आसानी से स्पंदित किया जा सकता है क्योंकि कण दूर दूर होते हैं। गैस को आसानी से स्पंदित इसलिए किया जा सकता है क्योंकि गैस में कण बहुत दूर दूर होते हैं। द्रव का आकार कैसा होता है? द्रव का आकार अनिश्चित होता है। गैस का आयतन कैसा होता है? गैस का आयतन द्रव का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। गैस का आयतन कैसा होता है? ऑप्शन बी, अनिश्चित होता है। ठोस का आयतन कैसा होता है? ऑप्शन बी, निश्चित। ठोस का आयतन कैसा होता है? ऑप्शन बी, निश्चित।
बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ के कणों में क्या होता है? पदार्थ के कणों में क्या होता है? ऑप्शन डी गति होती है। पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशील होते हैं, इसलिए पदार्थ के कणों में गति होती है। कणों के बीच रिक्त स्थान किसमें सबसे अधिक होता है? कणों में रिक्त स्थान सबसे अधिक किसमें होता है? ऑप्शन सी गैस में रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। द्रव में कणों का आकर्षण बल कैसा होता है? ऑप्शन सी माध्यम, ना तो ज़्यादा कमजोर होता है ना तो ज़्यादा प्रबल होता है। गैस में कणों का आकर्षण बल कैसा होता है? गैस में कणों का आकर्षण बल कैसा होता है? ऑप्शन सी बहुत कमजोर होता है। गैस में कणों का आकर्षण बल कैसा होता है? ऑप्शन सी बहुत कमजोर होता है। ठोस में कणों के बीच दूरी कैसी होती है? ठोस में कणों के बीच दूरी कैसी होती है? ऑप्शन सी बहुत कम होती है। ठोस में कणों के बीच दूरी कैसी होती है? ऑप्शन सी बहुत कम होती है। द्रव में कणों की दूरी कैसी होती है? ऑप्शन बी ऑप्शन बी माध्यम मतलब बीच बीच में, ना तो कम ना तो ज़्यादा। द्रव में कणों की दूरी कैसी होती है? द्रव में कणों की दूरी कैसी होती है? ऑप्शन बी माध्यम। ऑप्शन नहीं। गैस भरने पर गुब्बारा क्यों फैलता है? गैस भरने पर गुब्बारा क्यों फैलता है? ऑप्शन बी कण कण दूर होते हैं। गैस भरने पर गुब्बारा क्यों फैलता है? कण दूर होते हैं। ऑप्शन बी। अगरबत्ती की खुशबू कैसे फैलती है? ऑप्शन बी प्रसार होता है, यानी कि विसरण के कारण। ठंडक में वाष्पीकरण धीमा क्यों होता है? ठंडक में वाष्पीकरण धीमा क्यों होता है? ऑप्शन ए तापमान कम होता है। ठंडक में वाष्पीकरण धीमा क्यों होता है? तापमान कम होता है। कौन सा पदार्थ स्फटित नहीं होता है? ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी ठोस। ऑप्शन सी ठोस स्फटित नहीं होता है। पदार्थ के कण में आकर्षण बल कैसा पदार्थ के कणों में आकर्षण बल क्यों होता है? पदार्थ के कणों में आकर्षण बल क्यों होता है? ऑप्शन सी प्रकृति के कारण। गैस का उदाहरण क्या है? गैस का उदाहरण क्या है? ऑप्शन बी हवा। द्रव का उदाहरण क्या है? द्रव का उदाहरण क्या है? पानी। ठोस का उदाहरण क्या है? पत्थर। ऑप्शन सी पत्थर। तापमान बढ़ने से क्या होता है? तापमान बढ़ने से क्या होता है? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ऑप्शन बी और कण तेज होते हैं, अर्थात वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कण में हमेशा पदार्थ के कण हमेशा गति करते हैं। ऑप्शन बी गति करते हैं। वाष्पीकरण में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन बी ऊष्मा ऊर्जा। वाष्पीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए सतह पर। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। संघनन कब होता है? तापमान घटने पर संघनन होता है। संघनन कब होता है? तापमान घटने पर संघनन होता है। गैस का दाब किससे बनता है? गैस का दाब किससे बनता है? ऑप्शन ए कणों की टक्कर से। गैस का दाब किससे बनता है? तो कणों की टक्कर से बनता है। पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी रिक्त स्थान। पदार्थ के कणों के बीच जो स्थान होता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें।